झूठे आरोप के तहत जोधपुर जेल में बंद 86 वर्षीय संत आसाराम बापू का स्वास्थ्य अत्यंत नाजुक है। जेल जाने के पूर्व 74 वर्ष की उम्र में व्यस्त जीवन शैली के बावजूद भी बापू जी स्वस्थ थे, लेकिन विगत 11 वर्षों के अधिक समय से लगातार जेल के तनाव भरे वातावरण से इस वयोवृद्ध अवस्था में उनको कई घातक बीमारियों ने घेर लिया है। उचित इलाज नहीं मिलने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। हाल ही में बापू जी के हालात से रूबरू हुए डॉक्टर अशोक ठाकुर ने बताया, बापू विगत 13 जनवरी से जोधपुर के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। रिपोर्ट अनुसार उनके हृदय में 3 गंभीर ब्लॉकेज हैं। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उनके साधकों द्वारा हाल ही में पैरोल की अर्जी लगाई गई थी, जिसे भयानक रोग के बावजूद भी अनदेखा करते हुए रद्द कर दिया गया। संत आसाराम बापू जी के परम शिष्य संत रामा भाई ने बताया, बापू जी ने अपना सारा जीवन सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया, जिसमें 18 वर्ष पूर्व 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का संदेश देते हुए देश के करोड़ों संतानों का जीवन तबाह होने से बचाया। वहीं क्रिसमस और न्यू ईयर के नाम पर व्यसन में डूबती जनता को बचाने के लिए 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाने की प्रेरणा दी। ऐसे कई लोकहित सेवा कार्यों के द्वारा करोड़ों लोगों को लाभान्वित किया। फिर भी आज उनके स्वास्थ्य की इतनी गंभीर स्थिति में उन्हें अनुकूल उत्तम इलाज के लिए किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिल रही है, जो न्याय उचित नहीं। इसके लिए श्री योग वेदांत सेवा समिति, बापूजी के साधक, नारी संगठन और कई हिंदू संगठनों द्वारा सरकार से मांग की गई कि पूज्य बापूजी को यथा अनुकूल चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार करने की राहत शीघ्र दी जाए। आज सब तरफ माहौल है कि हिंदुत्ववादी सरकार है और बापूजी को तो छोड़ना चाहिए, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे देश में हम रह रहे हैं जो राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी सरकार है और जिन बापूजी ने इस राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए पूरा जीवन आहूत कर दिया, आज वो इस तरीके से उनको फंसा करके विदेश की एक महिला यहाँ पर आती है, मदर टेरेसा, उसको तो सम्मान दिया जाता है, धर्मांतरण के ऊपर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और जिन बापूजी ने छोटे छोटे बच्चों में, बड़ों में, युवाओं में, सभी ने जो संस्कार दिए पूरे देश भर में, आज 450 आश्रम, ये आप जिस आश्रम में खड़े, क्या एक्टिविटीज़ है, समाज उत्थान की देवी कार्य, सेवा कार्य आज भी चल रहे हैं अनवरत रूप से। तो ये बापूजी को प्राइज़ देना चाहिए, नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। माननीय न्यायालय में बापूजी की स्वास्थ्य के बारे में जो जानकारी दी है, तो उसमें स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि बापूजी को हार्ट की मेजर प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में हार्ट की जो 2 मुख्य नसें हैं उनमें क्रिटिकल स्टेनोसिस है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वो ब्लॉक है और उसके लिए उन्होंने बाईपास सर्जरी भी एडवाइस की है। उसी रिपोर्ट में TIMI स्कोर, टीमी स्कोर कहते हैं, वो 6/7 है। इस स्कोर का ये मतलब होता है कि भविष्य में 41% चांस है कि कोई बड़ी कार्डियक से संबंधित दुर्घटना हो सकती है। कैप्सूल एंडोस्कोपी जांच होती है, जिसमें ये पता चला कि छोटी आंत में जगह जगह पर कई सारे छाले हैं और उस जांच के दौरान ही उन छालों में से कुछ छालों में से एक्टिव ब्लीडिंग यानी लगातार रक्तस्राव भी हो रहा था। तो इसलिए जो बाकी सारा हार्ट वाला इलाज था वो रोक के और पहले ब्लीडिंग रोकने का इलाज किया गया। एम्स जोधपुर की जो रिपोर्ट है उसमें आगे वो लिखते हैं कि वास्तव में इनको बाईपास की तत्काल आवश्यकता है, किंतु अभी जिस तरह से ब्लीडिंग हो रही है तो इनको पहले इंट्रोस्कोपी करके और ब्लीडिंग का उपचार करना चाहिए और वो सुविधा एम्स जोधपुर में नहीं उपलब्ध है, इसलिए एम्स दिल्ली में ले जाना चाहिए। और जब एम्स दिल्ली में जब ये ब्लीडिंग बंद हो तब बाईपास करना चाहिए, जब तक जो कार्डियक रिस्क है वो तो आपके साथ में ही है। तो ये सारी चीज़ ये बताती है कि किस तरह से बापूजी की 86 साल की उम्र में स्वास्थ्य की स्थिति अति गंभीर है, एक बात। इसके अलावा जब डॉक्टर्स का एक बोर्ड होता है, जब बापूजी से मिलने गया तो उन्होंने बापूजी को ये सारी बातें समझाई कि आपका जो वर्तमान कंडीशन है तो इसमें अगर हार्ट का इलाज करते हैं तो ब्लीडिंग का खतरा है और ब्लीडिंग का इलाज करते हैं तो उसमें हार्ट का इलाज छूट जाता है। तो इस तरह से दोनों चीज़ें आपस में कंट्रोवर्सी यानी एक दूसरे के अपोजिट नेचर की है और काफ़ी खतरा है। तो इन सारी चीज़ों को समझ के बापूजी ने ये निश्चय किया है कि वो इससे ज़्यादा सुरक्षित इलाज जो अभी आयुर्वेदिक इलाज है वो करवाना चाहते हैं। और निश्चित रूप से भारत में जो मानव अधिकार है तो हमारे जो बापूजी है उनके भी मानव अधिकार है और उनको इस गंभीर अवस्था में उनके मानव अधिकार के हिसाब से वो जो चाह रहे हैं उस इलाज के लिए तत्काल बेल मिलना चाहिए और उसकी फैसिलिटीज़ को उनको यूज़ करने की छूट देना चाहिए।